फैमिली वेलकम इन माय ब्लॉग। भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। तो मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था कि मैं बुक पे कवर लगा रही थी। वो बुक पुरानी थी, पिछले साल की थी, तो ये हुआ कि चल जाएगा तो क्यों पैसा वेस्ट करें, क्योंकि आजकल इतना महंगा फीस उस तो होता ही है, किताब कॉपी कितनी महंगी मिलती है। तो ये हुआ कि चलो अगर उसी में काम हो जाता है तो फिर ठीक रहेगा। और मैंने उससे कहा था कि तुम पता कर लेना स्कूल में। वो गया और आज स्कूल, कल गया था और आज स्कूल गया तो उसकी मैम ने कहा कि पता नहीं, उसकी मैम ने कहा कि वो बच्चों को देख करके बोला कि किताब नहीं चलेगी एक भी। तो फिर वो रोने लगा कि नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, इसके पापा की तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए वो नहीं जा पाए थे शॉप पे लेने के लिए, क्योंकि ये जो वायरल सीज़न चल रहा है ना, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम इसी का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से उनकी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ हो गई थी, तो वो नहीं जा पाए थे। तो मैंने कहा चले जाओ स्कूल में, कम से कम क्लास तो ले लोगे, सुन तो लोगे। बोल रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आजकल के बच्चे, वो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा कुछ भी। फिर मैंने कहा बेटा क्लास में सुन लोगे, मैम समझेंगे, आज तुम्हारा दूसरा दिन ही तो है, कल तुम्हारा बुक आ जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर रोने लगा। बुक नहीं है तो क्या हुआ बेटा? नहीं है ना। तो क्लास बुक ना लगाएं, तो क्लास तो चलेगा। नहीं चलेगा। देखो ये सब तुम्हारी आदत गंदी है। नहीं नहीं गंदी है। तो पापा की तबीयत नहीं ठीक थी, उनको बुखार। नहीं जाऊंगा कल। तो क्लास में सुनोगे तो सही, मैम डांटेंगे क्या? बोली है क्या मैम? डांटेंगी, बता देना। 2 दिन बुक नहीं जाएंगे, नहीं डांटेंगी। आज तुम्हारा फर्स्ट डे था ना, आज क्लास में। आज तो तुम्हारा फर्स्ट डे था। नहीं कल तो नहीं, परसों तुम कहाँ, कभी आज ही ना गए हो स्कूल? आज ही ना स्कूल गए हो? आज फर्स्ट डे था ना, कल सेकंड डे हो जाएगा। तो बता देना मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक थी, कल आ जाएगा पक्का। हो गया, मत जाना। चलो, तो मोबाइल नहीं देखने को मिलेगा, मैं सोचना दिन भर मोबाइल देखने को मिलेगा। और चलो खाना खाओ। ये देखो मूस राम आलू इस पे रखे थे, कटोरी में रखे थे सब्जी बनाने के लिए। ये देखिए मूस कटोरी में से आलू ले जा करके नमकीन भी डिब्बा पे रखा था। अब पूरा इकट्ठा कर करके एक पूरा खाया, सब पूरा होगा हमको लगा थोड़ा थोड़ा। हाँ इसको फेंक देना, ये खोले नमकीन के लिए तो डस्टबिन में जाए। सामान रखो इसमें। देखो देखिए वाली किताब, देखिए नई वाली किताब। दोनों कॉपी है, तो कॉपी बनाया तो फाइनली उसकी किताबें आ गई हैं और पेपर कवर लगाना था। मैं 9 दिन का फास्ट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, थक भी गई हूँ, वीकनेस है बॉडी में, इस वजह से मैंने कहा कौन कवर लगाएगा। तो मैंने कहा कि उसने कहा मुझे, मैं जाऊँ घर, तो मैंने कहा ठीक है जाओ, और थोड़ी सही रहेगा, उसका भी थोड़ा मन बदल जाएगा। मैंने कहा ठीक है जाओ। और बुक आ गई है, कवर उसका लग जाएगा। टिफ़िन और बॉटल बैग में मैंने सब कुछ उसका दे दिया है। कुछ किताबें हम लोगों ने मैच किया, तो कुछ किताबें 2-3 किताबें ऐसी हैं जो पुरानी किताबें जो कि चल जाएंगी, और बाकी तो किताबें नहीं चलेंगी। और सभी किताबें टोटल 10,000 रुपये की किताबें आई हैं। तो देखिए आप लोग ये कहेंगे कि 10,000 रुपये क्या है, इससे भी ज़्यादा आता है। तो भैया देखिए हम लोग फिर भी अपनी औकात के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि आजकल किताब कॉपी स्कूल का फ़ीस बच्चों का इतना कॉस्टली हो गया है ना। और फिर ये होता है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो, है ना, बच्चों को अच्छे शिक्षा दो, ताकि कोई कमी ना रहे उनके बेस में, उनको उनको वो सब कुछ मिले। और सही बात है, बच्चों की पढ़ाई इतनी हार्ड हो गई है ना कि आजकल कंपटीशन इतना टफ़ हो गया है ना, कि अगर हम लोग उनको सिलेबस के हिसाब से नहीं चलेंगे तो बच्चे थोड़े पीछे रह जाएंगे। और मेरा ये कहने का कोई बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सारे बच्चे पीछे हैं, क्योंकि बोर्ड के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वही लोग IAS और PCS बनते हैं और गवर्नमेंट
कंपटीशन क्वालिफाई अक्सर वही लोग करते हैं। तो मेरा ये ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब है कि कंपटीशन इतना हार्ड है, इतना तेज़ है इस समय कंपटीशन की गवर्नमेंट जॉब तो एकदम ना के बराबर है। आप बहुत लोग जो मेहनत कर रहे हैं, और आजकल के बच्चे इतने मेहनती तो है नहीं कि वो क्या कर लेंगे। तो चलो कम से कम इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ लें, उनकी शिक्षा इतनी रहे कि चलो ठीक है तुम लोग वही कर लो भैया, कुछ भी कर लो, कम से कम तुम्हारी नौकरी चाकरी तो लग जाए, प्राइवेट ही कमाओ। क्योंकि अब ये बेरोज़गारी का ज़माना है, हम लोगों को इतनी महंगाई लग रही है, उन लोगों के ज़माने में क्या रहेगा, है ना। और ईश्वर करे कि बच्चे लोग खूब अच्छे से पढ़े। आप लोग माँ बाप अगर बच्चे देख रहे हैं ये, तो माँ बाप बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं, बहुत उम्मीदों के साथ बच्चों को पालते पोसते हैं, और बच्चों को भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। खैर बच्चे इतना नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी भी एक एज है खेलने की कूदने की, हर एक चीज़ की एक एज होती है। सबको सब कुछ नहीं समझ में आता है। कोई चीज़ें हमारे नज़रिए से सही होती है, और जैसे कि लोग कहते हैं ना कि इधर से देखोगे तो वो 6 दिखेगा, उधर से देखोगे तो वो 9 दिखेगा, बस फ़र्क वही है। लेकिन एक्चुअल वो क्या है, वो सिर्फ सही को ही पता होता है कि वो 9 है कि 6 है ना। वो किस फॉर्म में रखा गया है, 9 के फॉर्म में कि 6 के फॉर्म में ऐसे रख दिया गया है, तो आप किधर भी से देखो तो वो ही है। तो मेरा मतलब ये है कि पढ़ने का भी एक एज है, लेकिन उसमें भी ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को उनके प्रॉपर तरीके से उनको पढ़ाया जाए। उनके लिए क्या सही है वो ये नहीं समझ पाएंगे, ये हम ही समझ पाएंगे। अब देखिए मैं कहाँ से बातें कहाँ ले गई, है ना। तो मैं ये कह रही थी, और मैं ये कह रही थी कि 9 दिन का फास्ट है, आज माता रानी का तीसरा दिन है। मैं विंध्याचल धाम फिर से जाऊँगी एक दिन। मैंने विंध्याचल धाम का वीडियो अपलोड कर दिया है। वहाँ पे पंडा बोले कह रहे हैं आप वीडियो बना रही हैं, इसको बंद कर दीजिए। तो मैंने बहुत अच्छे से माता रानी का क्लिप नहीं लिया है, लेकिन मैंने माता रानी की बहुत हल्की सी झलक दिखाई है। आप लोग बेशक विंध्यवासिनी माता के बहुत से वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं आप लोग, लेकिन उसमें आप लोग कहीं ये नहीं देखेंगे कि भीड़ में निकल के आप लोग से डायरेक्ट फ़ोटो देख लेंगे, लेकिन जैसे भीड़ में से निकल कर के उसमें से दर्शन करना कितना वो होता है। जैसे समझ लीजिए अगर आप लोग देखिए मन से सोचिए ना, तो आप लोग सोचेंगे कि आपने ही दर्शन कर लिया। आपको पता है मैं जब गई पहल स्थापना के दिन, आप लोग समझ सकते हैं विंध्याचल धाम में नवरात्रि में विंध्याचल धाम में कितनी भीड़ होती है। बाहर बाहर के लोग भी आते हैं, हम लोग तो खैर यहीं यूपी साइड के हैं, लेकिन बहुत से बाहर बाहर के लोग भी आते हैं, विदेशों से आते हैं लोग विंध्याचल धाम में दर्शन करने। तो पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, 2 मीटर लंबी लाइन लगी थी। तो पुलिस वालों ने कहा 2 मीटर लंबी लाइन है। मैंने कहा नहीं, मुझे मुख्य द्वार से ही दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा कि इधर से आप चले जाइए, इधर से झांकी का रास्ता है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मुख्य द्वार से ही करना है, आप मुझे बताओ किधर से। तो उन्होंने कहा इधर से है। तो मैं उधर गई, तो फिर आगे 2 पुलिस वाले और बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया जी बताइए कि किधर से मुझे जाना है, मुझे मुख्य द्वार से दर्शन करना है। तो एक लोगों ने कहा कि मुख्य द्वार से करना है तो ऐसे मुड़ जाओ, तो एक लोगों ने कहा कि नहीं आप इधर से भी चले जाओगे तो पहुंच जाओगे। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, तो फिर मैं आगे बढ़ी। तो फिर मैंने एक दुकानदार से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप यहाँ से एक गली है उसमें से ऐसे मुड़ के, वो मैंने ब्लॉग में दिखाया है आपको, उसमें से मुड़ जाएंगी तो आपको विंध्याचल धाम का दर्शन, मतलब माता रानी का मुख्य द्वार का दर्शन, आपको मुख्य द्वार से आप अंदर जाके उनके सामने दर्शन कर लेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अंदर से गई और मैंने अपने मन में सोचा कि हे माँ मुझे दर्शन दे देना। और सच में नवरात्रि के दिन में माता का इतना अच्छा दर्शन तो शायद मैंने ऐसे भी नहीं किया होगा, झांकी वाले भी नहीं कर पाएंगे। मैं ऑटो में बैठी थी, बहुत से लोग बोल रहे थे झांकी के समय में बहुत भीड़ थी, ये थी वो थी, लेकिन माँ की जिसको दर्शन देना है, मैं तो अंदर जा कर के भैया, मैं तो 1 मिनट उनको मैंने निहारा। कुछ मांग तो नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है अंदर आप खड़े होकर के कुछ मांग सको माँ से, लेकिन मैंने उनको निहारा। मैंने कहा हे माँ बस कृपा करो। जय माता दी, जय विंध्यवासिनी मैया की। मैं 9 दिन फास्ट रखती हूँ, और आप लोग भी रखते होंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोग 9 दिन में क्या क्या खाते हैं। बहुत से लोग पालक खाते हैं, टमाटर भी खाते हैं, बहुत से लोग टमाटर नहीं खाते हैं। तो मैं सिंघाड़ा के आटा का शाम को पकौड़ी बनाती हूँ, आलू उलू मिक्स करके। और सुबह तो आलू मूंगफली पापड़ यही सब रहता है, फल फूल ये सब रहता है। तो आप लोग क्या खाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ का सेवन करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं पालक भी शुद्ध माना जाता है, फलाहारी माना जाता है। तो क्या ऐसा होता है? मैं तो नहीं खाती हूँ। खैर मैं तो पालक ऐसे नॉर्मल भी नहीं खाती हूँ, मुझे पालक थोड़ा कम पसंद है।
लेकिन आप लोग बताइएगा कि क्या ऐसे खाया जाता है क्या, क्योंकि बहुत से लोग खाते हैं। मेरे यहाँ मेरे मायके में भी मेरी बड़ी मम्मी लोग हैं, मेरी चाची लोग हैं, उन लोग खाती थी। मेरी माँ रहती थी 9 दिन का व्रत, वो पालक तो नहीं खाती थी लेकिन टमाटर की चटनी खाती थी, तो मैं भी खाती हूँ। 9 दिन रहती हूँ तो मैं सेंधा नमक का यूज़ भी करती हूँ। बहुत से लोग तो सेंधा नमक यूज़ नहीं करते हैं, 9 दिन नीचे बैठा के नीचे सोते हैं बिस्तर बिछा के। मैं आजकल तो चौकी होती है, चौकी तो लकड़ी की होती है, मैं तो उसी पर सोती हूँ। खटिया पे नहीं सोना चाहिए, वो अशुद्ध माना जाता है। पर आजकल खटिया मिल कहाँ रहा है किसी को, है ना। तो बहुत सी बातें हो गई आप लोगों से। तो माता रानी करे आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें शुभ हो, आपका नव वर्ष मंगलमय हो। जय माता दी, माता रानी, जय विंध्यवासिनी मैया, जय दुर्गा मैया। हे माँ कृपा दृष्टि रखो, सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखो। आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मुझे मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।